Good morning, class 11 commerce. Welcome to economics class. As you know, our lesson theory of cost is in progress. Few different kinds of cost we have done: explicit cost, implicit cost, money cost, real cost, etc. Today we are doing another category of cost, that is fixed cost and variable cost. These are the costs which normally are counted and calculated while calculating the cost of production. And when we are studying these costs are working in short run. ये सारी के सारी कॉस्ट किसमें काम करती हैं? शॉर्ट रन में काम करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फिक्स्ड कॉस्ट. Fixed cost, as the name indicates, fixed, which remain fixed. The cost which remain fixed or same at each level of production. प्रोडक्शन का चाहे कोई भी लेवल हो, उस पे जो कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स रहती है, that is known as fixed cost. Whether production is zero or whether production is any unit, this cost remain same. अगर 100 रुपए की कॉस्ट खर्च हो रही है तो प्रोडक्शन 0 है तब भी 100 रुपए खर्च होंगे, प्रोडक्शन 10 यूनिट का है तब भी 100 रुपए खर्च होंगे, और प्रोडक्शन 100 यूनिट का होगा तब भी 100 रुपए खर्च होंगे. दैट कॉस्ट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. यू मे आस्क क्वेश्चन, सर हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्शन 0 है तब भी वो कॉस्ट अकर हो रही है, प्रोडक्शन 5 यूनिट का है तब भी वो कॉस्ट अकर हो रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? It is possible, my dear. I will give some example like rent, building rent, interest on loan, salary of permanent worker. These are few example. अब आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है फैक्ट्री लगाने के लिए. अब आपका प्रोडक्शन हो चाहे न हो, आपको उतना किराया तो देना ही देना पड़ेगा. चाहे प्रोडक्शन 0 है, बंद पड़ी है फैक्ट्री, तो भी बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा आपको. आपने फैक्ट्री चलाने के लिए लोन ले रखा है, तो लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आपका प्रोडक्शन होता है या नहीं होता, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है. वो तो हर महीने या हर साल या हर 6 महीने में अपना इंटरेस्ट मांगेगा. सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर, कुछ लेबर आपकी हो सकता है परमानेंट हो, कुछ डेली बेस हो. तो डेली बेस को तो हम काम के हिसाब से वेजेस दे सकते हैं, बट जो परमानेंट वर्कर होते हैं, वी हैव टू पे द सैलरी वेदर प्रोडक्शन इज देयर और नॉट. तो दीज कॉस्ट आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. लेट अस टेक वन numerical, a table, sorry. Output means production 0 1 2 3 4 5. Fixed cost, I have taken example of 10 rupees, 10 10 10 10 10 10. Whether production is 0, fixed cost is 10. Whether production is 1, fixed cost is 10. Whether production is 5, fixed cost is 10. It always remains same. Fixed cost is also known as supplementary cost. These are alternative name. इसको हम supplementary cost भी कहते हैं. It is also known as overhead cost और अनअवॉइडेबल कॉस्ट. इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये होगी बिजनेस के अंदर. दिस इज टेबल एंड नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. हियर आई हैव टेकन आउटपुट और वी कैन से इट इज प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5. दिस इज कॉस्ट. एट ईच लेवल कॉस्ट इज 10. दैट्स व्हाई योर FC कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. ये 10 रुपीज कॉस्ट है, आपका 0 प्रोडक्शन है तब भी 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, आपका प्रोडक्शन 1 होगा तब भी 10 रुपए खर्च होंगे, आपका प्रोडक्शन 2 यूनिट है तब भी 10 रुपए खर्च होंगे, आपका प्रोडक्शन 5 यूनिट है तब भी आपके 10 रुपए खर्च होंगे. तो दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन. नाउ नंबर 2 comes is variable cost. Variable means which keeps on changing. The cost which keeps on changing according to production. What is the meaning of according to production? It means if production is 0, variable cost is 0. If production increases, variable cost will also increases. Right? The cost which keeps on changing according to the production level, that is, if production is 0, variable cost is also 0. And if production increases, upper arrow increases, variable cost will also increase. That cost is known as variable cost. Any doubt is coming in your mind? Sir, ऐसी कोई cost होती है? Yes, होती है sir. कैसे? Cost of raw material. आपने जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा है, उसकी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल. अगर आपका प्रोडक्शन नहीं है तो कॉस्ट भी खर्च नहीं होगी, रॉ मटेरियल लगा ही नहीं आपका, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं किया आपने. आपका अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो 1 यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको. 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर दोगे तो 5 यूनिट के हिसाब से इसकी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. देन फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
अब आपकी बिजली जल ही नहीं रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी। प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दीज कॉस्ट आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट व्हिच keeps on changing according to production level. If production is zero, variable cost is also zero. If production increases, variable cost also increases. Now, how to write this figure? Here it is a logic. We cannot write it blindly. इसको बढ़ने का एक सीक्वेंस होना है। अभी मैं टेम्परेरी बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहले 5 है, 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो कितने से बढ़ी? 7 रुपए से। 3 यूनिट हुई तो कितने रुपए से बढ़ी? 5 से। 4 हुई तो कितने से बढ़ी? 3 से। तो वेरिएबल कॉस्ट शुरू में बढ़ती तो है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। किस रेट से? डिक्रीजिंग। पहले 7 रुपए से बढ़ी 1 यूनिट की कॉस्ट, फिर 5 रुपए से बढ़ी, फिर 3 रुपए से बढ़ी। उसके बाद ये क्या होनी शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब भी बढ़ रही है, लेकिन कितने से? 7 से। अब भी बढ़ रही है, अब कितने से? 8 से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बढ़ती है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट किस रेट से बढ़ती है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। हियर ऑल्सो इट इंक्रीजेज, ऑल्सो इट इंक्रीजेज, बट विच रेट? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट। यहां भी बढ़ रही है, लेकिन यहां देखिए बढ़ते रेट से बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको थियरी पढ़ाई थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हो रहा है। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज द डायग्राम फॉर वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट, एंड दिस इज cost over here. This will be the same. In this way you have to draw it. This shape tells us it increases but decreasing rate. आपको ध्यान हो, मैंने जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टीपी का डायग्राम बनाया था, तो मैंने ऐसे बनाया था, इफ यू रिमेंबर, ऐसे बनाया। ये भी बढ़ रहा है, बट ये कौन सा रेट है सर? ये इंक्रीजिंग रेट है। और ये भी बढ़ रहा है, बट ये किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। So I told 2 different costs now, fixed cost and variable cost. Now I will take third one. Third one I will take now, fixed cost and variable cost. Can you tell me the sum of fixed cost and variable cost? What it will be? If I add fixed cost and variable cost, so what it does become dear? It becomes total cost. ये क्या कहलाती है सर? Total cost. What does it mean? Total cost means fixed cost plus variable cost is known as total cost. अगर मैं इन दोनों cost को ऐड कर देता हूँ, तो that cost becomes fixed cost. What is total cost? The sum of fixed cost and variable cost is known as total cost. Right? Let us draw a table, sir. Output 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now I will take fixed cost. I told fixed cost always remain same at each level of production. Then I will take variable cost. Whatever figure you take doesn't matter, sir. At 0 level it is 0. Suppose I took it here 5. अब मुझे एक बढ़ते हुए स्टेप से लेना है। मान लो मैंने 6 बढ़ा दिया, तो ये कितनी होगी सर? 11 होगी। मैंने यहाँ 6 बढ़ाया था, अब 4 बढ़ा देता हूँ, अब 15 होगी सर। इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, पहले 6 से बढ़ाया, अब 4 से। अब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है। 4 के बाद वापस 6 कर दिए सर, 21। अब 8 कर दीजिए सर, 29। इंक्रीजिंग, हर लेवल पे बढ़ रही है कॉस्ट, लेकिन शुरू में किस लेवल से बढ़ेगी? डिक्रीजिंग रेट से। पहले 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, उसके बाद बढ़ेगी लेकिन इंक्रीजिंग से। अब 6 बढ़ा, अब 8 बढ़ा। नाउ आई विल टेक टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 0, 10 प्लस 5, 10 प्लस 11, 10 plus this and this plus this. So it comes your total cost. Now let us draw the diagram of total cost. अब हम total cost का diagram draw करते हैं. Let us try to understand, sir. If you want to put these points, if you want to plot these points on paper, you can. Otherwise, no need. How can you draw? Let us see, sir. This is output over here. Here it is cost. So my dear, first of all, we will take fixed cost. This is known as fixed cost.
which remain same. OP, which remain same, right? Which remain same. Now I will take variable cost. Variable cost start from 0. I will take also. This is variable cost. This is variable. ये पहले ऐसे स्कूप लेना, आपको ऐसे स्कूप लेना है, उसके बाद उल्टा स्कूप लेना है. पहले ये स्कूप ऐसे जाएगा और फिर ये स्कूप ऐसे जाएगा. Now variable, I will take total cost. Total cost will start from here. फिक्स कॉस्ट से ऊपर, और इसका शेप भी सेम रहेगा जो वेरिएबल कॉस्ट का है, ये ऐसे सेम रहेगा. दिस इज टोटल कॉस्ट. बिल्कुल. Why the shape of total cost will be equal to variable cost? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ रही है. आई थिंक यू आर गेटिंग मी. टोटल कॉस्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे क्या है? सेम है. इसमें 10 10 10 10 सेम है. तो जो अनदर पार्ट बच गया वो किसकी वजह से है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. दैट्स व्हाई बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. जो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर होगा वैसे ही होगा जैसे वेरिएबल कॉस्ट का है. वेरिएबल कॉस्ट जिस हिसाब से चलेगी वैसे ही ये आपकी टोटल कॉस्ट चलेगी. So today this was a topic. I discussed 3 topics. One is fixed cost, another is variable cost, and the third one is total cost. So this is a cost topic which works in short term. Thank you for today.